नमस्कार बच्चों। जो बच्चे क्लास 10th में आ गए हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये गद्य का पहला जीवन परिचय है। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। तो जो मतलब मुख्य पॉइंट होते हैं वो आपको हाईलाइट करने होते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे। तो इनका जन्म का सन और कहाँ इन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। तो पिताजी का नाम और माताजी का नाम ये भी आपको हाईलाइट करना है। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मिर्ज़ापुर में हुई। मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए। मतलब मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया। मतलब इन्होंने क्या किया, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर लिए। मतलब जो इसके बाद इन्होंने क्या किया, मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी की। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जहाँ से इन्होंने पढ़ा था वहीं पर ही चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना करते रहे। मतलब हम लोग पढ़ाई के साथ भी एडिशनल और भी कुछ कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। वैसे ही इन्होंने पढ़ाने के साथ साथ कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि लिखे। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी प्रचारित सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। मतलब इन्होंने नाटक लिखा, कविता लिखी, कहानी लिखी, निबंध लिखे, इसलिए इनकी विद्वता से खुश होकर इन्हें पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी पालिका का संपादन किया। मतलब एक संस्था से जुड़ गए और उसका 19 वर्षों तक इन्होंने संपादन किया। आगे देखते हैं। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में हो गई। मतलब कुछ समय बाद क्या हुआ, इनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय में हो गई। कुछ दिनों बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार, आलोचककार, साहित्यकार सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। मतलब ये स्वाभिमानी थे और इन्होंने निबंधकार थे, अच्छे आलोचककार थे, साहित्यकार थे, और सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। रचना है इनकी बेटा इम्पॉर्टेंट, चिंतामणि रश्मि मीमांसा विचार भी थी। तो आप इसको लिखें और याद करें, बोर्ड परीक्षा में ये ज़रूर आता है। ओके, थैंक यू सो मच।